सो गाइस मैं और आतिफ निकले आज उरन के लिए। और उरन में हम लोग दरगाह पर आज ज़ियारत करने के लिए जा रहे हैं। ऑन द वे नेरुल में हम लोग यासिर के पास उसके मोबाइल शॉप पर आतिफ का मोबाइल का डिस्प्ले ख़राब हो गया है। वो डिस्प्ले बनाने के लिए उसको देंगे, छोड़कर जाएंगे और वहाँ से रन करेंगे हम उरन की दरगाह के लिए। वहाँ जा कर के असर की नमाज़ अदा करके नुबान लेंगे और फिर वहाँ से रिटर्न होंगे। तो ऑन द वे फिर यासिन के यहाँ पर हम लोग रुकेंगे मोबाइल लेने के लिए और कुछ पेट पूजा के लिए। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह उरन की दरगाह पर। सो गाइस दरगाह का ज़ियारत हो गई है और अभी हम लोग एक्चुअली उरन की दरगाह जो है वो उरन कोस्टल एकदम समुद्र किनारे पर है। और दरगाह से निकलकर हम लोग अभी समुद्र के पास जा रहे हैं। पानी थोड़ा उतर गया है काफ़ी दूर। ये देखिए दरगाह आपको दिखाऊं मैं, वो उधर है दरगाह। वहाँ से हम लोग आगे तक हमने हमारा गाड़ी बाइक लेकर आया और फिर अभी जा रहे हैं यहाँ पर समुद्र किनारे। आतिफ भाई भी हमारे मज़े लेते हुए। आतिफ भाई, guys, how is it your experience, bhai? it's really very wonderful over here. Coming for the first sight, having the blessings from Baba. Now viewing the coastal area line of urban region. Place name Uran. Nearby we have got over here Nhava Sheva Fort as well as JNTD. भाई थोड़ा हिंदी में भी बोलो, अपने हिंदी वाले भी है सब्सक्राइबर्स। सो ये जगह इतनी अच्छी है कि यहाँ पे हमारा हिंदुस्तान के तट पे नवा शेवा पोर्ट और जवाहरलाल पोर्ट टर्मिनस है। आपको बता दूँ यहाँ पे सबसे बेहतरीन चीज़ जो है ONGC का सबसे बड़ा प्लांट जो महाराष्ट्र का है वो इस जगह पे है। मैं आपको बताता हूँ, आइए देखते हैं ONGC का प्लांट को। हमारे पीछे, बिल्कुल हमारे पीछे वो आग जल रही है। वो है वो। चिमनी आग लग रही है अराउंड। वो चिमनी जो होगा वो 100 फीट इतना हाइट होगा और उसके ऊपर जो आग लग रही है वो 10 फीट हाइट है आग की। मतलब उसमें तो सॉलिड आग है और सनसेट इतना प्यारा हो रहा है, क्या बोलो आपको। ये देखिए, आपको बता दूँ ये हमारा हाईटाइट का ड्राइवर, हम लोग बिटवीन द सी खड़े हैं। अभी तो ये walking हमारा है यहाँ सन पे। देखो पीछे, आतिफ भाई के एकदम पीछे सन इसमें से नहीं दिख रहा है बराबर से। भाई आईफोन है, अभी नया नया व्लॉग है, बड़ा कैमरा लेंगे बाद में।
पहुंच गए हैं सकर पीर शाह वली रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पर, जो यहाँ से थोड़ा हाइट पे हमको चलकर जाना है। तो स्टार्ट करते हैं, अंधेरा होने पे है, पूरा डार्क होने से पहले दरगाह की ज़ियारत करवाते हैं आप। तो चल रहे ऊपर। आतिफ भाई हमारे, आज तो निकालो। अभी नहीं, अभी थोड़ी देर बाकी है जब हम पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन पालन कर रहे हैं। मैंने भी मास्क लगाया था, लेकिन काफ़ी गर्मी हो रही थी और अभी हाइट पे भी चढ़ना है, इसलिए थोड़ा सा निकाल दिया। इंशाल्लाह दरगाह पे पहुंचते हैं और फिर आपसे बात करते हैं। दर नबी पर पड़ा रहूँगा, पड़े ही रहने से काम होगा। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। ये है दरबार आली हज़रत सैयद रहीम शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह उर्फ सकर शाह पीर रहमतुल्लाह अलैह। माशाल्लाह बड़ा नूरानी दरबार है। एंट्रेंस तो बहुत प्यारा है, ये देखिए। और यहाँ बाहर कुछ यहाँ के खादिम और ट्रस्टी बैठे हैं। उन्होंने कहा कि दरबार के अंदर शूटिंग करना मना है, तो हम इसीलिए बाहर से ही शूटिंग कर रहे हैं और बाबा की हिस्ट्री भी बताएंगे इंशाल्लाह। खिलाफे माशूक कुछ हुआ है, ना कोई आशिक से काम होगा। खिलाफे माशूक कुछ हुआ है, ना कोई आशिक से काम होगा। खुदा भी होगा उधर ही है दिल, जिधर वो आली मकाम होगा। दर नबी पर पड़ा रहूँगा, बड़े ही रहने से काम होगा। किए ही जाऊंगा अर्ज़े मतलब, मिलेगा जब तक ना दिल का मतलब। हम लोग अभी आए हैं हज़रत मोइनुद्दीन शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह उर्फ नंगे शाह बाबा, इनके दरबार पर हाज़री देने के लिए। ये दरबार पीरवाड़ी दरगाह हज़रत मुकीम शाह वली रहमतुल्लाह अलैह से निकलकर सकर पीर शाह रहमतुल्लाह अलैह के दरबार जाने के दरमियान में बीच में ये दरगाह पड़ती है। माशाल्लाह बहुत प्यारा रोज़ा है। आपके बारे में बताया जाता है कि ब्रिटिश के दौर में 1915 और वो समथिंग वो टाइम में भी एक बीमारी थी, जैसे ये ग्लोबल कोरोना वायरस है वैसे ही प्लेग की बीमारी और क्लोरिया की बीमारी है, ऐसी कोई 2-3 बीमारी थी, जो बीमारी की वजह से पूरे हिंदुस्तान में बहुत सारी मौत हुई। उसके पहले हज़रत कर्नाटक में मजिस्ट्रेट थे, कर्नाटक में हज़रत मजिस्ट्रेट थे, जज की पोस्ट पर थे। वहाँ से आपको हुक्म हुआ तो फिर आप अल्लाह की राह में निकल गए और आप गश्त करते हुए उरन सिटी पहुँचे। उरन गांव था उस ज़माने में, गांव में पहुँचे। यहाँ देखा कि चारों तरफ अफरा तफरी है, लोग मर रहे हैं, तो हज़रत ने अपनी करामत ज़ाहिर की। हज़रत जिसको भी हाथ लगाते थे अल्हम्दुलिल्लाह वो शिफा पाता था, वो उसको बीमारी से इलाज हो जाता था अल्हम्दुलिल्लाह। उरन में उस ज़माने में हिंदू मुस्लिम सारे थे, हज़रत ने हर किसी को शिफा दी। आज भी यहाँ के जो बाहर जो एक चचा मिले थे मुझे, वो कहने लगे कि यहाँ पर हज़रत के यहाँ पर मुसलमानों से ज़्यादा हिंदू आते हैं। अभी भी मैंने देखा कि एक हिंदू फैमिली यहाँ पर दर्शन के लिए आई थी। तो माशाल्लाह बुज़ुर्गान दीन का सिलसिला ऐसा सिलसिला है, बुज़ुर्गान दीन के दरबार ऐसे दरबार है जहाँ पर किसी भी किस्म की मजहबी रोकथाम नहीं और किसी भी किस्म का फ़िरका वाराना ये नहीं है। बुज़ुर्गान दीन के दरबार ऐसे है कि हर मज़हब के लोग आते हैं और हर मज़हब के लोगों को यहाँ से फैज़ होता है माशाल्लाह। इनके दरमियान में एक और एक दरबार है जो हज़रत के दोस्त थे, हज़रत काजी अली शाह रहमतुल्लाह अलैह।
ये देखिए माशाल्लाह, ये भी बहुत प्यारा दरबार है। काजी अली शाह रहमतुल्लाह अलैह हज़रत के दोस्त थे, दोनों साथ में बैठते थे, यहीं बैठक करते थे। पहले काजी अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का वसाल हुआ, आपने वफ़ात पाई, तो यहाँ पर आपका मदफन है। फिर उसके बाद में काजी अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के बाद में कुछ सालों के बाद हज़रत मोइनुद्दीन शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह ने भी पर्दा फरमाया, तो आपको फिर यहाँ पर दफनाया गया। माशाल्लाह बहुत प्यारा दरबार है। अभी यहाँ से हम निकल रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम घर आ गए हैं दोस्तों। एक्चुअली हुआ यूँ कि 8 बज गए थे, और आजकल जो सरकारी कानून है 8 बजे के बाद जो लॉकडाउन लग जाता है, तो एज़ पर दैट हमको घर लौटना पड़ा, और दरगाह भी बंद हो चुकी थी। और जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि हज़रत शक्कर पीर रहमतुल्लाह अलैह की हिस्ट्री बताऊंगा, सो हज़रत की हिस्ट्री के लिए टाइम नहीं बचा था, और आपका वादा भी पूरा करना था, तो इसलिए फिर से हाज़िर हुआ हूँ। तो हज़रत की हिस्ट्री के बारे में ये बताया जाता है कि हज़रत शक्कर पीर रहमतुल्लाह अलैह इराक़ से आए थे, और आपके साथ में आपकी अहलिया, आपकी बीवी आई थी, जिनकी मज़ार हज़रत के दरबार के अंदर ही मौजूद है। और माशाल्लाह बहुत अच्छी मज़ार है आपकी भी, और आपके साथ में और 12 मज़ारात भी हैं। तो वो 12 मज़ारात जो है वो आपकी अहलिया की खादमा जो थी, वो 12 खादमाओं की मज़ारात है। तो इंशाल्लाह आप जब कभी भी शक्कर पीर रहमतुल्लाह अलैह के दरबार उरन जाओगे तो सारी ज़ियारत कर सकते हो। और हज़रत की हिस्ट्री के बारे में बताया जाता है कि हज़रत जब इराक़ से आए थे तो अपने साथ में एक छोटा सा पौधा लेकर आए थे, और वो पौधा हज़रत ने अपने दरबार के सामने लगा दिया, और धीरे धीरे वो पौधा बड़ा होने लगा। साथ ही साथ लोग भी हज़रत को पहचानने लगे कि यहाँ पर हज़रत अल्लाह के एक वली रहते हैं, तो लोग हज़रत से मिलने जुलने आने लगे, और लोगों को हज़रत का फैज़ जारी हो गया। तो जो लोग बीमार थे, बीमार जो लोग हज़रत के पास आते थे, तो जो भी हज़रत को बीमारी बयान करते थे, तो हज़रत उनको फरमाते कि सामने जो पेड़ लगा हुआ है, वो पेड़ में सुबह के वक्त जब जो शबनम गिरती है, वो शबनम के कतरे जो है वो आप जाकर पी लीजिए। तो वो शबनम के कतरे पीने से बड़ी से बड़ी बीमारी दूर हो जाती थी। दरअसल बात ये थी कि वो शबनम के जो कतरे थे, माशाल्लाह वो हज़रत के हाथों के से, मुबारक हाथों से जो लगाया हुआ पेड़ था, उस पेड़ के पत्तों को छूकर गुजरते थे, तो जिसकी वजह से वो शबनम के कतरे शक्कर से ज़्यादा मीठे लगने लगते थे। तो इसी तरह वो शक्कर से जो मीठे पानी के कतरे जो थे, इसी वो पीने से जो लोगों को, बीमारों को शिफा होती थी, उस वजह से हज़रत का नाम शक्कर पीर पड़ गया। तो लोग आपको शक्कर पीर कहकर पुकारने लगे। और हज़रत के दरबार से ये फैज़ जारी था अल्लाह के हुक्म से। और जब हज़रत का पर्दा हुआ इस दुनिया से, हज़रत जब रुखसत हुए, हज़रत के रुखसत होने के बाद में भी उस पेड़ से लोगों को शिफा जारी थी, लोगों को उस पेड़ से शिफा मिलती थी। तो ऐसे ही बहुत साल गुजर गए, और लोग वो शबनम के कतरे और उनके बाहर भी और दूर दराज के इलाकों में ले जाने लगे। तो उनमें से कुछ बदमाश लोग थे जो वो शबनम के कतरे बीमारों को लेके जाकर देते थे, और उससे वो पैसा लेते थे। तो बुज़ुर्गों के दरबारों में ये कहावत है कि जो चीज़ से, अल्लाह के हुक्म से जो चीज़ों से, बुज़ुर्गों के दरबार की जिन चीज़ों से फैज़ लोगों को मिलता है, उन चीज़ों से अगर पैसा कमाया जाए तो उन चीज़ों से फैज़ निकल जाता है। तो देखते देखते वो पेड़ जो था वो सूखा हो गया, सूख गया पेड़, और सूख कर वो पेड़ बिल्कुल ख़त्म हो गया। लेकिन हज़रत के जो खादिम लोग थे, उन लोगों ने वो पेड़ जो जगह पर लगाया हुआ था, वो जो चबूतरा था छोटा सा, वो वैसे के वैसे बाकी रहने दिया, और उसमें छोटा सा एक पॉन्ड बना दिया। तो वो पॉन्ड के अंदर लोग आज भी शक्कर डालते हैं, और वो शक्कर लोग लेके जाकर अपने घरों में बीमारों को देते हैं। और अभी जीती जागती मिसाल है, 6 महीने पहले एक करीब का ही एक बच्चा था जो 5-6 साल की उम्र तक बात नहीं करता था। तो वो बच्चे को लोगों ने, उनके घर वालों ने यहाँ से लेके जाके 15 दिन तक वो शक्कर खिलाई। तो माशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से वो बच्चा इतना बोलने लगा अभी कि लोग उसको चुप कराते तो वो चुप नहीं होता। तो यही जीती जागती मिसाल है बुजुर्गान दीन के दरबारों की करामत है कि वहाँ यहाँ की चीज़ें, यहाँ की मिट्टी, यहाँ की शक्कर, यहाँ के पौधों के अंदर में भी इतनी शिफा है कि लोग उससे फैज़ हासिल करते हैं। तो बुजुर्गान के दीन के दरबार में आया करें और फैज़ हासिल किया करें। इसी के साथ मैं अपना व्लॉग एंड करता हूँ। एक ख़ास बात दोस्तों, उरन में मैंने 3 दरबारों की हिस्ट्री आप लोगों को बताई, हज़रत मुकीम शाह वली रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत मोइनुद्दीन शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत शक्कर पीर रहमतुल्लाह अलैह। इन तीनों हिस्ट्री के अंदर मैंने भी लोगों से सुनकर ये हिस्ट्री आपको बयान की है। तो इन हिस्ट्री के अंदर कुछ भी कमी वेशी हुई होगी या कुछ ज़्यादा हुआ होगा तो आपसे और अल्लाह से इस चीज़ की माफ़ी चाहता हूँ।
मेरा काम था लोगों को बुजुर्गान दीन के मैसेज पहुंचाने का, तो मैंने उसकी पूरी कोशिश की है। अल्लाह कामयाब करे। और हमारे वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। और इंशाल्लाह जल्द ही हम नया वीडियो लेकर हाजिर होंगे। जब तक के लिए खुदा हाफिज़, सबका भला, सबकी खैर।